बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, यानी कि सॉल्वेज प्रोसेस जो हम पीछे पढ़ कर रहे हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड H2O, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, की वजह से सोडियम कार्बोनेट बनाया था। ठीक है ना। सॉल्वेज प्रोसेस में हमें पता है ना, पहले क्या हुआ था, पहले अमोनिकल ब्राइन का डब्बा बनाया था, फिर उसके बाद कार्बोनेटिंग टावर की तरफ H2O, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया गैस कार्बोनेटिंग टावर की तरफ गए थे। कार्बोनेटिंग टावर में नीचे की तरफ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था। सोडियम बाइकार्बोनेट की हमने, फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट हमें हासिल हो गया था, और फिर सोडियम का बाइकार्बोनेट के साथ ही अमोनियम क्लोराइड बना था। और जो सा अमोनियम क्लोराइड था, वो जो सा अमोनियम क्लोराइड था वो जो सा अमोनियम क्लोराइड बना था, ठीक है ना, वो जो सा अमोनियम क्लोराइड बना था, उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वहाँ पर जो सा बना था, वो क्या बना था, कैल्शियम क्लोराइड जो सी थी वो वेस्ट के तौर पर बनी थी, और अमोनिया गैस दोबारा से प्रिपेयर होकर अमोनिकल ब्राइन टावर में चली गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है ना, वो जोन सा है, ये जोन सा अमोनिया की तैयारी है, ये अमोनिया की तैयारी अमोनिया फॉर्मेशन टावर में हुई थी, जहाँ पर अमोनिया तैयार हो रहा था। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से हमारा तैयार हो रहा था। और कार्बन डाइऑक्साइड जोन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर रहे थे, गर्म करने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने के बाद हासिल की थी। और फिर उसके बाद उसके दौरान क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड जो सा था, वो कैल्शियम ऑक्साइड था, वो उसने पानी के साथ रिएक्शन किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और पता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास अमोनिया बना था, और अमोनिया के साथ कैल्शियम क्लोराइड की वेस्ट बनी थी। ठीक है, समझ आ गई आपको। इस तरीके से मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर रॉ मटेरियल जो सा है अवेलेबल लो प्रोसेसेस, जो सा रॉ मटेरियल जो सा है, सोडियम क्लोराइड 10 रुपये किलो नमक होता है। ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, ये भी सस्ता होता है। और सोडियम क्लोराइड कह रहा हूँ, अमोनिया गैस थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन फिर भी हम उसे इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। हम उसे इस प्रोसेस के दौरान प्रिपेयर करने के बाद दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को चलाने के लिए, सॉल्वेज प्रोसेस को। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो से है उसको रिकवर किया है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने दोबारा बनाया था, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है, ठीक है ना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को पता है ना हमें कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करने के बाद मिली थी। और अमोनिया जो सी है, ये अमोनिया, ये कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें अमोनिया गैस बनी थी। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को हमने रीयूज़ किया। हमने इन दोनों को जोन सी ये यूज़ हो रही है इस प्रोसेस के दौरान, हमने दोबारा से इसको रिकवर करने के लिए, यानी कि दोबारा से इसको क्या किया है, दोबारा से इसको प्रोड्यूस करवाया इसी प्रोसेस के दौरान। इसको हमने अमोनिया रिकवरी प्रोसेस में दोबारा से प्रोड्यूस करवाया था और रीयूज़ कर लिया था। ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कार्बोनेटिंग टावर में भेजने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रोड्यूस करवाया और उसको कार्बोनेटिंग टावर में भेज दिया। ठीक है ना, यानी कि रिकवर कर लिया हमने इन दोनों चीज़ों को दोबारा से इसी प्रोसेस में, इस प्रोसेस के दौरान ही हमने इन दोनों गैसेस को दोबारा से प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और फिर उसके बाद आ गया है जी फ्री ऑफ पोल्यूशन है, क्योंकि ये फ्री ऑफ पोल्यूशन है। आपको पता है कि यहाँ पर वेस्ट सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ही हो रही है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो सा है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के तौर पर बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि कोई भी ऐसी वेस्ट नहीं है, धुआं वगैरह नहीं है कि जो इस माहौल को पोल्यूट कर सके। सोडियम कार्बोनेट जो सा होता है वो बहुत ही है हाई
प्योरिटी वाला ऑब्टेन रखता है, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो वेरी हाई प्योरिटी इज़ ऑब्टेन्ड। यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो सा होता है, ये सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सोडियम कार्बोनेट जो सा है ये इस प्रोसेस के एंड में सोडियम बाई कार्बोनेट की को गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट हमें हासिल होता है। ये बहुत ही हाई किस्म की प्योरिटी होती है, ठीक है ना। जो हमें इस प्रोसेस के दौरान सोडियम कार्बोनेट की तैयारी हो रही है ना, सोडियम कार्बोनेट की तैयारी करवाने के लिए हमने सॉल्वेज प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, जो कि डिटर्जेंट्स बनाने में और साबुन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। और कंजप्शन ऑफ फ्यूल की कंजप्शन में बहुत ही एट वेरी लो, ठीक है ना। फ्यूल की कंजप्शन जो उनसी होती है जहाँ पर बहुत ही कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये ना तो किसी भी सॉल्यूशन को इवेपोरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूल जो सा है इस प्रोसेस के दौरान कितने ही सॉल्यूशन बने हैं। सबसे पहले तो ब्राइन सॉल्यूशन बना था, ब्राइन सॉल्यूशन ना तो इवेपोरेट हो रहा है, फिर इसी तरीके से इवेपोरेट ब्राइन सॉल्यूशन बना था, ब्राइन सॉल्यूशन के बाद कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों सॉल्यूशन को ना ही इवेपोरेट किया गया है, बस ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हुए हैं, इवेपोरेट नहीं हुए। इवेपोरेट नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? फ्यूल की कंजप्शन कम होगी, फ्यूल कम इस्तेमाल होगा, फ्यूल कम इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल इनकी इवेपोरेशन भी हो रही होती तो फिर ज़्यादा गर्मी पैदा करवाने के लिए फ्यूल भी ज़्यादा लगता, ताकि ये दोनों सॉल्यूशंस, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और ब्राइन का सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन इवेपोरेट हो सके। चूँकि ये दोनों सॉल्यूशन इवेपोरेट नहीं हुए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्यूल की खपत जो सी है, फ्यूल जो सा है वो कम जो सा है, बहुत ही कम वो क्या होगा, यूज़ होगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम यूज़ होगा, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो सा सस्ता प्रोसेस है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट जो सा होता है सेल्फ सफिशेंट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान खुद ब खुद ही, पाकिस्तान जो सा है ये क्या थे, 5 पॉइंट क्या थे? ये 5 पॉइंट थे एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, कि इसमें बताया हुआ है थोड़ा बहुत सोडियम कार्बोनेट के बारे में, कि जो सा पाकिस्तान है, पाकिस्तान खुद ब खुद ही सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ना किसी भी मुल्क से लेता नहीं है, खुद ही बनाता है ये इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ यानी कि ICI इंडस्ट्रीज़ जो कि ख्योड़ा में मौजूद है। ख्योड़ा जहलम का ज़िला है, ठीक है ना, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से, सोडियम क्लोराइड जो कि रॉ मटेरियल है सॉल्वेज प्रोसेस का, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सॉल्वेज प्रोसेस का, इसलिए सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा मिकदार जहलम में मौजूद ख्योड़ा में ज़्यादा मिकदार सोडियम क्लोराइड की होने की वजह से सोडियम कार्बोनेट की तैयारी करवाने के लिए जहलम के ज़िला ख्योड़ा में ही प्लांट लगाया गया, ताकि अगर सोडियम क्लोराइड किसी वजह से ख़त्म भी हो जाए तो वो ख्योड़ा में नमक की कान से हम दोबारा से सोडियम क्लोराइड हासिल कर सकें और दोबारा से सोडियम कार्बोनेट की तैयारी कर सकें, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट की तैयारी कर सकें, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। फिर उसके बाद आगे है जी 1944 ईस्वी में इसको इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म किया गया था, फॉर्म दिस यूनिट, ठीक है ना, और सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। आगे ये जो सी सिंध अल्कलीज लिमिटेड है, सिंध अल्कलीज लिमिटेड जो सी है ये कराची में 1966 ईस्वी में कराची के नज़दीक बनी थी, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, इस प्रोसेस के दौरान आपको पता है ना सोडियम कार्बोनेट भी बन रहा है और सोडियम बाई कार्बोनेट भी बन रहा है। ये दोनों केमिकल्स बहुत ही अहम हैं और इन दोनों केमिकल्स को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अपना रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को फॉर्म करवा सकें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है।